क्यों आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे आए हैं जो हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, उसके विरुद्ध ये हमारी संकल्प मार्च रैली है और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि हमें दबाया जाए। जो यहाँ पे कानून चलेगा, जो यहाँ पे चीज़ें चलेगी, सब संविधान के संगत होके चलेगी, उसके अलावा किसी से नहीं। कोई पर्सनल लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपने तरीके से चीज़ों को चलाएं। सिर्फ संविधान मान्य है, लोकतंत्र है, केवल संविधान के माध्यम से ही चलेगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं, दिव्यांग भी हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, देश में जिस तरह से एक कानून की चर्चा हो रही है कि अगर आपने हमारे नबी के खिलाफ कुछ बोला है तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तो ये तो संविधान में नहीं है। चर्चा तो इसकी भी हो रही है। ये जो आजकल जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, जो बयानबाजियाँ, इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ, इस चीज़ को पूरी तरीके से निंदा करता हूँ और इस चीज़ को लिए कहीं पे भी ना हमारे संविधान में इसको इजाज़त दी गई है और ना ही एक इंसानियत के नाते इस चीज़ों को बोला जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का एतराज़ है तो आप संवैधानिक तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं, ना कि आप अपने तरीके से किसी का सर कलम करके या उसके मारपीट करके, हत्या करके अपने तरीके से कर दें। इसकी संविधान ना ही कोई इजाज़त देता है और ना ही हमारा हिंदू समाज इजाज़त देता है। आप दिव्यांग क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू समाज का ये पूरा जो अरेंज किया गया है कि आप इकट्ठा होइए, आप क्या कहना चाहते हैं उन हिंदुओं से जो घर पे बैठ के आपको देख रहे हैं? मेरा केवल और केवल यही मैसेज है, ना केवल दिव्यांगजनों के लिए लेकिन पूरे भारतवर्ष को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरा केवल यही संदेश है कि हमें मिलजुल कर रहना है। ये देश हमारा है, जिस देश में हम रहते हैं उसकी हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए और इतना ही नहीं, जिस देश में हम रह रहे हैं उसके खिलाफ वादा खिलाफी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी कहलाइए और कोई फालतू देश विरोधी नारे ना लगाएं। देश से विरोधी जो भी चीज़ें आप कहते हैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना कहें। अभी आपने देखा उदयपुर में हो या अमरावती में हो, कन्हैया लाल जी की और उमेश कोले जी की हत्या कर दी गई, तो फिर कैसे देखेंगे जो ये लोग हैं, शरारती तत्व हैं, जिन्हों गला काट गएंगे, फिर उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए केवल और केवल यही है मेरी तरफ से संदेश ये है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इस तरह की मतलब हरकतें करते हैं उनके लिए केवल एक ही है, सजाए मौत, जो कि हमारा अदालत से देगा। ठीक है। आप जो प्रश्न कर रहे थे भाई साहब, उसके बारे में मैं किसी कवि का बड़ा पढ़ा, अच्छा लगा। कहा है कि भी कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की बाती पर, 20% तांडव कर रहे हैं 80% की छाती पर। क्या मतलब ये जो दर्द है आपका हम समझ सकते हैं, तो दर्द के विषय में और क्या कहना चाहते हैं? देश के जो हालात हैं भाई साहब समझे आप कहिए। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, क्या बात है।